जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को और न्यूज 18 के बिहार संपादक ब्रजमोहन सिंह जी को। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान है, लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसके पीछे जो मंत्र है वो ये है कि हम लोगों की परवाह करें। तो 4 इसमें सबक हैं: परवाह, पहल, प्रयास और परिवर्तन, जिसके जरिए हम लोगों के बिहेवियर को, व्यवहार को बदलना चाहते हैं। जो सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं, साथ साथ जो बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, उनके लिए क्या हमारे दिलों में कितनी एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सड़क जो है वो हमारा क्या है, शेयर्ड स्पेस है, एक साझा जगह है हम लोगों के लिए। तो बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। इनके पास सड़क और जो पथ विभाग है वो भी है, महत्वपूर्ण विभाग है। पिछले कुछ समय में हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी बदलाव आया है। सड़कें अच्छी हो गई हैं, इस वजह से एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। हम लोग जानते हैं पिछले 15 साल में क्या स्थिति हुई है बिहार के सड़कों की। हाईवेज काफी अच्छे हो गए, लेकिन साथ में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए। आपसे सवाल यही रहेगा कि जो जिम्मेदारी है सरकार की कितनी बड़ी है कि जो लोग सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, उसको किस तरह से हम शिक्षित करें। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि बिहार के अंदर एक आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले बिहार के अंदर ट्रैफिक सेंस नहीं के बराबर था। आज जब हमारे पास सिंगल लेन से डबल लेन और 4 लेन 6 लेन पर हम पहुंचे हैं, तो हमारे नौजवानों की बड़ी आबादी ये समझने लगे हैं कि किस लेन पर हमको चलना है, किस लेन पर गाड़ी चलानी है, पैदल पथ पार्क हमको कहां करना है। फिर भी हमारा ग्रामीण परिवेश में आज भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर सुपर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड के अंदर बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन सड़कें निकाली है। बिहार के अंदर विगत 2014 के बाद से जो वातावरण बदला और एनडीए की सरकार जब आई, उस समय से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी फोकस सड़क पर रहा। प्रधानमंत्री जी का, श्रद्धेय अटल जी का ग्रामीण सड़क से जो शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसको उस चरम पर पहुंचाए कि जो आज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक्सीडेंट का रेशियो भी बढ़ा। और अभी जो आप बताया जा रहा था कि हर घंटे हमारे दर्जन भर से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं जी। और हर दिन जो डेथ होता है युवाओं का, बता रहे थे कि 1100 से ज्यादा का आंकड़ा पार करता है। और इस आंकड़े में ज्यादातर 15 वर्ष से 30 वर्ष के लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जागरूकता की जरूरत है। लोगों को हम स्कूल कॉलेज के अंदर ट्रैफिक सेंस लाने का, एजुकेशन बढ़ाने का और इस तरह का माहौल खड़ा करने की जरूरत है। ये अनमोल जिंदगी अपनी जवानी को भी पार नहीं कर पाता और हम अपनी तेज गति में अपनी जिंदगी को खो देते हैं जी। एक सवाल ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि जो छात्र शुरुआती स्कूल में, जो प्राइमरी में या मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर एक चैप्टर भी इस तरह का हो
जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बेसिक जानकारी कम से कम जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसमें हो तो कम से कम बच्चे शुरू से ही तैयार हो जाएंगे कि आगे क्या चुनौती पेश होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर हम बच्चों के मन के अंदर हर विषय को पढ़ाते हैं, ये एक बड़ी आपदा है। आज उन लोगों को आभास है जिसके निकट के लोग इस दुर्घटना से प्रभावित हुए और पूरा गांव, पूरा इलाका मर्माहत होता है, अफसोस होती है, लोग दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास इस ओर नहीं हो पाता है कि हम बच्चों को इसकी ओर उसकी समझदारी को बढ़ाएं, ट्रैफिक ज्ञान को बढ़ाएं। और आपका ये सुझाव निश्चित तौर पर कि विद्यालय के अंदर से ही कम उम्र में ही हम बच्चों के मन के अंदर जीवन शैली का इसको पाठ बना देंगे, हम कैसे जिए और जिंदगी को कैसे सुरक्षित रखें, तो एक बड़ा बचाव हो सकता है। सड़क सुरक्षा के अभियान को हम सफल कर पाएंगे और इस अभियान में हर वर्ग के लोग, अभिभावक के साथ साथ सामाजिक स्तर पर, अभी हम स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी का चला, लोग को अटपटा लग रहा था, लोग कहीं ना कहीं हिचक रहे थे, आज वो जिंदगी के लोग पाठ बना लिए। कम उम्र के खास करके नौजवान वर्ग के लोग को लगता है कि नहीं, ये गंदगी हमारी बीमारी का कारण है, ये हमारी कहीं ना कहीं एक बड़ा अराजकता का माहौल उत्पन्न करता है, मानसिक परेशानी भी बढ़ाता है। तो ये सड़क सुरक्षा का जो अभियान है सेंट्रल सरकार के द्वारा सप्ताह भर चलाया जाता है, हर साल होता है, फिर उस पीरियड में हम लोग याद रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बीच में खास के ग्रामीण परिवेश में इसकी ज्यादा जरूरत है, इस कोर्स को आगे बढ़ाने का। देखिए, एक चूंकि आप भी सहमत होंगे, हम लोग सभी परिवार वाले लोग हैं ज्यादातर यहाँ, कि इसकी शुरुआत फैमिली से होनी चाहिए। मान लेते हैं कि बच्चों को लेके आप सड़क पार कर रहे हैं, बच्चों को आपने शिक्षा नहीं दी, छोटे बच्चे हैं, तो आपका हाथ छोड़ के बच्चा दौड़ जाता है सड़क पे, तो उस तरह की स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए परिवार की कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए? देखिए, पहला गुरु मां होती है और संरक्षक पिता होते हैं, और माता पिता जब साथ में लेके चलते हैं तो वो अपना एक नया प्रशिक्षण शुरू करते हैं। बाएं से चलो, सड़क पार हर जगह मत करो, ये सब ज्ञान देते। लेकिन होता क्या कि ये तेज रफ्तार में आज हमारे लोग कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से हम इसका पालन कराने में भी सरकार सजगता से लगी हुई है, फिर भी कुछ लोगों के मन स्थिति में ये बैठ नहीं पा रहा है कि हमारी थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी भूल कितनी बड़ी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इस माहौल के लिए परिवार के लोग की सजगता, आज हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, घर से जब बाहर निकलते हैं तो भावनात्मक रूप से माता या परिवार के लोग कहते हैं संभल के जाना, संभल के जाना। ये शब्द में हमेशा सावधान करता है, लेकिन हम उस सजगता को नहीं ले पाते हैं, जिसके परिणाम से हम अपने परिवार के लिए एक आपदा बन जाते हैं। और यह आपदा सरकार के लिए भी काफी, हमारा इससे जीडीपी का ग्रोथ भी घटता है, इससे हमारी विकास की गति भी प्रभावित होती है। मैं आज बता दूं कि पथ निर्माण विभाग के अंदर इस तरह के माहौल में आज भारत सरकार के जितने 4 लेन हैं, 6 लेन हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था लगाई गई, खास करके जहां आबादी के क्षेत्र हैं, ताकि अकस्मात कोई लोग सड़क पर न निकल जाए, सड़क से अकस्मात कोई मोड़ करके उतर न जाए ग्रामीण रोड में। उसी तरह से सिग्नल की व्यवस्था, उससे संबंधित आज ओवरलोडिंग हादसे का सबसे बड़ा कारण होता था। आज यह कहते हुए खुशी हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के जो सोच है, आज बिहार के अंदर ओवरलोडिंग लगभग 100% समाप्त है। एक सवाल है, हम लोग हाईवेज पे यात्रा करते हैं, सड़कें तो बन गई बिहार में बेहद अच्छी, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन जब हाईवेज में जाते हैं तो लोग हाईवे का इस्तेमाल अपने घर की तरह करते हैं, आंगन की तरह करते हैं। मतलब सड़क चलने के लिए है, तेज रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं, तो पब्लिक के बीच में भी मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि पब्लिक को कम से कम ये मैसेज दे कि सड़क यातायात के लिए है, सड़क अन्य कामों के लिए नहीं है। अगर उसको आप चहलकदमी कर रहे हैं सड़कों पे, तो तेज रफ्तार गाड़ी उसमें क्या कर सकती है? कोई गाड़ी अगर चला रहा है हाईवे पे, तो आप चल के आते हैं, जानवर के साथ आप घुस जाते हैं। तो इस तरह की चीजें बिहार में अमूमन देखने को मिल रही है, तो इसको भी मुझे लगता है कि रोकने की जरूरत है कहीं न कहीं। निश्चित तौर पर हमने कहा कि ग्रामीण परिवेश में भी ये सजगता बढ़ाने की है, जागरूकता लाने की है, और शहरी क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ का जो एक कल्चर है कि ठेला पर, फुटपाथ पर हम लोग जिस तरह से अपने व्यापार की सुलभता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सजगता को थोड़ा सा हम लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। और आज इसीलिए जितने भी बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो सारे जगह पर बैरिकेडिंग अलाउ नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्र के अंदर भी उसकी सीमांकन, उसकी रेखांकित किया गया सरकार की ओर से। वेंडर जोन किधर बनेगा, लोग किधर कार्य करेंगे, हमारा हाट बाजार कहाँ लगेगा, ट्रैफिक के व्यवस्था को बनाया। अब तो देखिए कि हर जिले के अंदर ट्रैफिक थाना भी खुला है, बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक एसपी का भी पोस्टिंग हुआ है। तो ये भावनाओं को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं या किसी भी लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है, वो हमारा बड़ा नुकसान है। उस नुकसान को कितने हद तक हम बचा सकते हैं, हमारी सावधानी, सतर्कता, ये हमारी जिंदगी को बचा लेगा। एक सवाल है कि जो टीन एज ड्राइविंग की समस्या आती है, आप भी पटना में रहते हैं, लखीसराय आपका क्षेत्र है, आपको सड़क मार्ग से बहुत यात्रा आप करते हैं, मुझे पता है। लेकिन एक टीन एज ड्राइविंग की बड़ी समस्या आती है कि बच्चे निकल पड़े बाइक लेके, ओवर राइडिंग वो कर रहे हैं, 3-4 बच्चों को बिठा के, पटना में भी हम देखते हैं। तो इसको रोकने में सरकार को क्या करना चाहिए, एजुकेट करने में और इसको इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने में, कि कम से कम बच्चों का दुर्घटना होता है तो हमारा सामूहिक नुकसान है। देखिए, पहले युवाओं के मन के अंदर जो हुड़दंग की भाव रहती थी, बहुत हद तक लगाम लगा है। आज सरकार ने संबंधित विभाग फाइन का प्रावधान किया, लोगों को सख्ती के साथ कार्रवाई की है। उसके बाद भी अब इक्के दुक्के लोग उस तरह की व्यवस्था में आज भी शिकार हो जाते हैं। और अभी तो जिस तरह से रील बनाने का, जिस तरह से वो हैरत अंगेज खेल खेलने का, ये सब वातावरण को हर हाल में सख्ती से रोकने की जरूरत है और कानूनी रूप से इसको हतोत्साहित करने की जरूरत है। और सरकार उस कार्य को कर रही है। कहीं से भी ऐसे लोगों के साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं हो सकती, और ये सजगता के साथ जिंदगी को बचाने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। एक आखिरी सवाल, ये पोस्ट केयर की हम बात कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि दुर्घटना हो और इस तरह की चीजें हो, लेकिन अगर दुर्घटना हो ही जाती है तो पोस्ट केयर के लिए क्या हमारे जो हॉस्पिटल है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचागत संरचना है जिलों में, सिर्फ पटना की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं कि जो लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी में पहुंच रहे हैं, वहां किस तरह की उनका टेक केयर हो कि उसको समय रहते बचाया जा सके। नहीं, देखिए, ये पहले गंभीर विषय था कि एक्सीडेंट हो जाते थे, हॉस्पिटल जाते जाते जो बच सकता था वो मौत के मुंह में चला जाता था, ब्लड बह जाता था। आज हर पंचायत स्तर पर इस तरह के प्राथमिक उपचार ब्लॉक से अनुमंडल स्तर तक सरकार ने जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान कर रही है, इसको और सुसज्जित करने के लिए जरूरत है। ब्लड बैंक की हर जगह आवश्यकता है और ये वातावरण सरकार गंभीरता से ले भी रही है। आज देखिए कि भारत सरकार ने एक कानून भी बनाया है। इस तरह का कानून कि कोई एक्सीडेंट में अगर जो
रोड पर मिलता है तो आप उसको नजरअंदाज करके नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ये आपकी जिम्मेवारी होगी हम्म, कि आप सारे कार्यों को रोक करके अगर जो कोई एक्सीडेंट में गिरा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और इस नैतिक कर्तव्य का पालन जो नहीं करेंगे निश्चित तौर पर वो अपराध की श्रेणी में आएंगे। ये कानून लोगों के मन के अंदर एक भय पैदा नहीं किया, एक जिम्मेवारी का बोध कराया। हमने देखा है कि कई बार एक्सीडेंट हुआ, रोड पर गिर गए, बगल से लोग कन्नी कटा के निकल गए कि कहीं उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, हम ही को नहीं परेशान करेंगे। पहले ये मानसिकता थी, अब उनको लगता है कि नहीं, हमारी ये जिम्मेवारी है, देश के नागरिक होने के नाते दूसरे की जिंदगी बचाना मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य से हम पीछे हटते हैं तो मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। और इस अपराध बोध से बचने के लिए अब लोग सजगता से उनकी मदद को हाथ आगे बढ़ाते। बेहद जरूरी है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात एम्पैथी है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, मतलब जो हमारे साथी है जो सड़कों पे चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं और जो लोग सड़क पार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई सड़क है वो सबका है, हमारी साझी संपत्ति है, साझा स्पेस है, तो उसका बेहतर इस्तेमाल हम किस तरह करें। हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए एक संक्षेप में मैसेज आप दे दें कि लोग किस तरह से सड़कों का प्रयोग करें कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। देखिए, गति जब बढ़ती है तो हमारी सावधानी और जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। हम जैसे जैसे आधुनिक युग की ओर संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हाई स्पीड के साथ हमारा हाई थिंकिंग भी बढ़नी चाहिए और इसकी जरूरत है। और एक चीज तो है कि आज सभी लोगों को खास कर करके हॉस्पिटल की कमी नहीं है। एक्सीडेंट वाले लोग जाएं तो आज कैशलेस व्यवस्था का बन रहा है कि आप इमीडिएट उसका इलाज करें, इंतजार न करें कि कौन इसका बिल का भुगतान करेगा, कौन इसको यहां पर उपचार करेगा, उसके परिवार के लोग हैं नहीं है। ये जिम्मेवारी हमारे सामाजिक स्तर पर है और हर लोग सजगता से इमीडिएट उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। एक अंतर आया है कि पहले और अभी में, कि पहले सामाजिक स्तर पर भी एक दबाव बनता था, कोई गलत तरीके से चलता था, गलत एक्टिविटी करता था तो उसके परिवार के लोग नहीं, दूसरे परिवार के लोग भी उसको दंडित करते थे, डांटते थे, समझाते थे जी। यह सामाजिक कर्तव्य था। लेकिन विगत काल खंडों में लोग अब दूसरे से परहेज करने लगे। आज इसकी जरूरत है क्योंकि वो दूसरा नहीं है, हमारा ही मां भारती का संतान है, हमारे ही परिवार के बीच के लोग हैं और हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे कम उम्र के लोगों को और खास करके गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उसके भी प्रशिक्षण का बीच बीच में टेस्ट होनी चाहिए, टाइम पीरियड फिक्स होनी चाहिए। आज हम मद निषेध में जांच कर लेते हैं कि ये नशेबाज है या नहीं, लेकिन ये कितने पीरियड से गाड़ी चला रहा है। अब लगातार एक ड्राइवर की क्षमता 8 घंटे 6 घंटे की है, वो 12 घंटे से चल रहा है। अगला तो सही चल रहा है लेकिन उसकी अपनी लापरवाही और अकर्मण्यता से एक्सीडेंट, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल, तो इसको भी रोकने की जरूरत है और विभाग की सजगता। अब तो जीपीएस लग गया, जीपीएस के माध्यम से हम हर ट्रैकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, कौन गाड़ी कितने देर तक सड़क पर चल रही है, इसकी स्थिति क्या है। और सारे सड़क में अब तो इतनी सुंदर है कि पहले एक तरफ से आना जाना सिंगल लेन था, अब तो डबल लेन और 4 लेन है। एक सुरक्षा तो मिल गई है कि एक तरफ से सिर्फ गाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, तो आधा एक्सीडेंट जो आमने सामने की टक्कर होती थी, इससे बचने का एक बड़ा सुपर हाईवे में ये बचा है। लेकिन हमारी सजगता अगर जो कमजोर पड़ी तो हमारा एक ही तरफ के पूरी
गाड़ी की टकराहट ये और भयानक एक्सीडेंट करता है। तो इसकी प्रशिक्षण की जरूरत है, इसके प्रति जागरूकता की जरूरत है। तो बहुत ही संवेदनशील विषय है सड़क सुरक्षा अभियान 2025। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो हमारी चिंता न सिर्फ मानव जाति के लिए होनी चाहिए, बल्कि जब हाईवे पे हम चलते हैं तो उस पर मानव जाति के अलावा जो पशु है, पशु भी सड़क को क्रॉस कर रहा है। तो हमारी सहानुभूति उनके लिए भी होनी चाहिए और गति सीमा जो है, जो स्पीड लिमिट है, उसका हम ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। विजय सिन्हा जी, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमारा ध्यान कंसंट्रेट किया है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम जब रोड पर चल रहे हैं तो आसपास जो लोग चल रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, हमें भी उनके बारे में ध्यान रखना है। और कई सारी ऐसी चीजें जिस पर अगर हम फोकस कर सकते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्यूशन उसका निकला जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रजमोहन जी से कि अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। सर, आप हमारे साथ इस मंच पर ही मौजूद रहें। देखिए, अपना कीमती समय निकालकर उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं और इतने बड़े टॉपिक पर, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने के बाद हम सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हमारा मिशन ये है कि आपको भूलने नहीं देना है, आपको जागरूक रखना है और जागरूक रहकर ही हम एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं।